अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो प्यारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया, तो एक प्यारी सी सुबह के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं, व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और आज धूप है, काफ़ी बहुत अच्छी सी धूप आई है और मैं सोच रही हूँ कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सबको नाश्ता वगैरह सर्व कर लूँ। तो फिर मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, तो साथ साथ मैं आपसे रूटीन शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह जब तक कि हो सकेगी। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना लूँ, सबको नाश्ता सर्व कर। तो चलें साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ बातें करते हैं। जी, तो जब मैं किचन में आई थी, आटा मैंने पहले से ही गूँध लिया था व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही। तो अब रोटी सबकी कंप्लीट हो गई है, पराठे बना रही हूँ सबके, तो साथ अंडे बनाने लगी। तो आपको पता है कि संडे है, तो संडे को सब लेट ही उठते हैं नॉर्मली, तो टाइम टेबल पे उठना होता है। और 6 दिन हफ्ते के पूरी एक्टिविटी वगैरह करने के बाद एक ही दिन होता है संडे का, जिसमें आराम होता है, थोड़ी रिलैक्समेंट होती है और इंसान अपने मूड से और माइंडली रिलैक्स हो जाता है। उठने की भी रूटीन थोड़ी चेंज होती है और शुक्र है अल्लाह का, आज बहुत प्यारी धूप निकली है। काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा लग रहा है धूप को देख के। आपको पता है पिछले दिनों क्या कंडीशन हुई हुई थी, स्मोक इतनी ज़्यादा थी, स्मोक की वजह से कितने मसले हो रहे थे, कफ वगैरह जितनी मर्जी केयर कर लो, इतने गले की प्रॉब्लम्स हो रही थी, तबीयत ख़राब, फ्लू, बुखार, ना चाहते भी केयर के साथ भी इतने काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, धूपें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। नाश्ता भी तकरीबन कंप्लीट हो गया, चाय सबकी बन गई है और साथ साथ कपों में मैं डाल रही हूँ। हमारे घर पे नाश्ते में सब ने चाय पीनी होती है, जिस वजह से सबकी ही चाय बनती है। वैसे नॉर्मली नॉर्मली बड़ों ने पीनी होती है, 1 से 2 दफ़ा लाजमी पीनी होती है सबने चाय, लेकिन नाश्ते में तो बड़े छोटे ने पीनी होती है हमारे घर पे। तो नाश्ता वगैरह सबको मैंने सर्व कर दिया, उसके बाद तब बर्तन वगैरह वॉश करने की बारी आ गई है। तो बर्तन आपको पता है, बर्तन तो हर काम के साथ है ना, नाश्ता कर लो, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, तो बर्तन साथ साथ वॉश होते रहें तो ठीक है, वरना काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं और फिर किचन भी साफ़ नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा सा फील होता है। तो इसी वजह से यही रूटीन है कि जैसे ही काम ख़त्म होता है, खाना वगैरह बनाया जाता है, या बनाने के साथ ही बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ मैं। क्योंकि सफाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई भी हम काम कर रहे हैं साथ साथ उसे समेटना और साफ़ करना ज़रूरी है। अच्छा नहीं लगता, एक तो घर गंदा होता है, जगह जगह पे हर जगह पे चीज़ फैल जाती है साथ साथ ना समेटी जाए, और सेकंडली कोई घर पे आ जाए तो उन्हें भी ज़रा देख कर तो पता चलता है, हमारे घर से हमारे माहौल से ही अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह से रह रहे हैं, हमारा तरीक़ाकार क्या है। और मेन बात चीज़ सफाई निस्फ़ ईमान है, जिस वजह से सफाई करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें धूप कितनी अच्छी, कितनी प्यारी सी धूप निकली है, तो ज़ाया तो करनी नहीं चाहिए। शुक्र है अल्लाह का, इतने दिनों बाद इतनी अच्छी सी धूप आई है। तो मैं तो साथ ही मशीन लगा लिया, और वैसे भी संडे है, संडे में थोड़ा इंसान रिलैक्स फ्री होता है, टाइम टेबल की फ़िक्र नहीं होती कि काम जल्दी करना है या लेट करना है। तो बस फिर नाश्ता वगैरह सबको सर्व किया और किचन तो समेट लिया है साथ ही, तो फिर मशीन लगा लिया मैंने। तो कपड़े वगैरह सबके साथ साथ ही वॉश हो जाएंगे, और धूप इतनी अच्छी है कि शाम तक तो तकरीबन खुश्क भी हो जाएंगे। सर्दियों की धूप है और काफ़ी टाइम बाद निकली है, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैठ के एंजॉय करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम पहले है, घर के काम ज़रूरी हैं। घर के काम ख़त्म हो, हाँ, अगर कपड़े वगैरह वॉश करने वाले ना होते, कोई काम ना होता, तो ज़रूर बैठ के एंजॉय की जाती है, लेकिन घर के काम ज़रूरी हैं पहले करना। क्योंकि बैठ के एंजॉयमेंट करते भी इंसान तब अच्छा लगता है जब हर तरह से हर काम से फ्री हो। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, वॉश करते तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है और स्पिनर वगैरह ना होने की वजह से कपड़े सिर्फ उतने ही वॉश किए जा रहे थे जितने के डाले जाए आसानी से। जी, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से वॉश करते करते शाम हो गई है, 4-5 बज रहे होंगे इस टाइम तकरीबन शाम के। और चिकन काफ़ी टाइम से आ गया हुआ है और पड़ा हुआ था, तो सोचा क्यों ना वॉश करके तो मसाले लगा लूँ, इस वजह से मैं आ गई हूँ किचन में अब। तो सोचा रेस्ट करने पहले चली जाऊँगी, तो फिर चिकन मैरिनेट करने में और उसे रेस्ट देना है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाना है, तो शाम पहले से हो गई है, तो खाना लेट हो जाएगा शाम का। इस वजह से पहले मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन को, और मसाले वगैरह स्पाइसेस सारे लगा के, तो जितनी देर में इसका रेस्ट होगा उतनी देर में मेरा भी रेस्ट हो जाएगा। बस जी, जब काम पड़ा हो तो लेडीज़ रेस्ट नहीं कर सकती, ये तो आप ख़वातीन सब जानती होंगी। क्योंकि जब घर का काम पड़ा हो तो हम औरतें रेस्ट नहीं कर सकती, हमारे माइंड में काम चल रहा होता है, तो रेस्ट का भी फ़ायदा कोई नहीं होता। इस वजह से मैं थोड़ी देर में ही वापस आ गई किचन में और बाकी तैयारी स्टार्ट कर दी।
और आते ही जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन उसे मैंने रोस्ट करके रख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, तो उसके लिए जो मैरिनेशन अलग से और टिक्का पता है अलग से फ्राई किया जाता है। तो उसके बाद बस जी उसी की तैयारी हो रही है, मसाला वगैरह उसी के लिए रेडी कर रही हूँ मैं। तो आज मैं लेडीज़ के लिए एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। तो हम लेडीज़ हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती, घर पे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेहनत के बहुत सारे रास्ते हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबको मेहनत करनी चाहिए और किसी भी तरीके से हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। आजकल के जो हमारे हालात जा रहे हैं यहाँ के, सिर्फ अकेले मर्द की मदद से हम अपने घर का सपोर्ट नहीं कर सकते। और माशाल्लाह से काफ़ी ख़वातीन पढ़ी हुई हैं, तो पढ़ी हुई हैं जो वो टीचिंग वगैरह कर सकती हैं, बाहर अंदर जा सकती हैं। वैसे नॉर्मली लेडीज़ बाहर अंदर चली जाती हैं इजीली, लेकिन हाँ काम की बात आए तो हम लेडीज़ कह देती हैं कि हम बाहर नहीं जा सकती, बच्चे कौन संभालेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। तो ये सब बहाने हैं जी। शायद आप सबको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये बहाने वाली बात आ जाती है, क्योंकि हम नॉर्मली बाहर अंदर जाती हैं, मोहल्लों में बैठना, इधर उधर जाना, बातें करना, तो उससे बेहतर है कोई अच्छा काम सा कर लें। अगर हम बाहर निकल के काम नहीं कर सकती या परमिशन नहीं है, तो आपका बेस्ट आइडिया है जी, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन पे नहीं है तो आप घर पे बैठ के व्लॉगिंग करें। अब बहुत से लोग मुझे ये भी कहेंगे कि इसके अपने सब्सक्राइबर देखें, व्यूज़ देखें, काम देखें, तो ये दूसरों का क्या मशवरे दे रही है। तो जी मेहनत में अज़मत है, मेहनत मैं कर सकती हूँ और माशाल्लाह आज मैं कामयाब नहीं हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि कल को भी नहीं कामयाब होंगी। तो उम्मीद तो है, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद नाउम्मीदी तो गुनाह है। तो मुझे तो उम्मीद है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं कामयाब भी होंगी, और आप सब लेडीज़ के लिए भी यही बात थी। और हाँ, नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई घर में पर्दे में इज़्ज़त में रहकर कोई लेडीज़, कोई बहन, कोई माँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, तो प्लीज़ उसे इस तरह डिसहार्ट मत कीजिए करें, नेगेटिव कमेंट करके उसे करने दें। बहुत से बहन-भाई नाइस और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके इतना हैप्पी करते हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए, ये भी इज़्ज़त देने वाली औरत कोई चीज़ तो नहीं है या कोई कैंडी तो नहीं है जी, देख ली, खा ली, चबा ली। तो हमारे माशरे की वैसे तल्ख़ हकीकत यही है कि जहाँ पे औरत देखी वहाँ पे जी वो या तो उसे नेगेटिव समझ लिया जाता है और या तो उसे नेगेटिव नज़र से देखा जाता है। कि अगर कोई लेडीज़ इस तरह बाहर ओपनली जॉब करके या किसी भी तरीके से, या जस्ट जिस तरह मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर कोई लेडीज़ अपनी फैमिली को इस तरह से सपोर्ट करना चाहती है, तो प्लीज़ उसे करने देते हैं। हम पर्दे में रह के कोई इज़्ज़त के साथ अगर कोई काम करना चाहे तो उसे करने देते हैं। इस तरह से नेगेटिव कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, हम मर्दों को इतना पता है कि हमें अपनी बहन की इज़्ज़त करनी है, अपनी माँ की इज़्ज़त करनी है, लेकिन क्या हम हर औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकते? औरत की इज़्ज़त जो करता है वही मर्द होता है। माँ बहन की इज़्ज़त तो हर कोई कर लेता है। बात होती है औरत की इज़्ज़त करने। हम अपने मुँह से निकले चंद अल्फाज़ों की वजह से अपने माँ-बाप का सर झुका देते हैं। कहने का तो यही कहा जाता है, हम किसी भी इंसान को देखते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, कोई नेगेटिव हो या कोई अच्छा ना हो, तो यही कहा जाता है, ये देखो इसके माँ-बाप ने इसकी किस तरह से तरबियत की है। बात आती है माँ-बाप की तरबियत पे, तो जी मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ, कोई भी अपनी औलाद की इस तरह नेगेटिव तरबियत करती है या उसे नेगेटिव सीख देती है। हर माँ अच्छी से अच्छी तरबियत करती है, अच्छी से अच्छी परवरिश करती है, दिन रात एक करती है, रातों को जागती है, कितना कुछ करती है एक माँ अपनी औलाद के लिए। और कल को हम बड़े होकर तो इस तरह से मतलब कोई एक नेगेटिव बात भी पूरी ज़िंदगी के लिए अपने माँ बाप का सर नीचा करवा देते हैं। अपनी तरफ से हम नेगेटिव बात करके किसी को किसी की औकात तो बता रहे होते हैं, लेकिन उसकी औकात नहीं, आपका अपना बताया जा रहा होता है कि मैं ये हूँ, मैं ये, मेरी ये तरबियत है, मेरी ये परवरिश है, मेरा ये आईना है, अपना आईना दिखाया जा रहा होता है। वो इंसान पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, आपकी नीयत, आपकी चीज़ें आप पर डिपेंड की जाती हैं। और ऐसी भी बात नहीं कि पाँचों उँगलियाँ बराबर हैं, बहुत से अच्छे-अच्छे बहन-भाई हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और जी अगर मैं इसी तरह बातें करती रही तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ मिलूँगी मैं आपको। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ तक ही ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखें फाइनल लुक भी साथ साथ देखते जाए। मैंने ये बनाई है चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो सबको मैं सर्व करती हूँ। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।